हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 19 सितंबर को फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए फिजिक्स के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी की इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम बताएंगे। क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 देख सकते हो। ये क्लास 12th फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। विषय कोड 117 रहेगा और 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है खंड अ यानी सेक्शन ए में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, हम पढ़ के सुना रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है। लास्ट में हम आपको 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट कर दिया है, बताएंगे कि आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। तो वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो याद रखिएगा वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम मीटर होता है। कूलम मीटर, इसका आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। यहाँ पर आवेशित चालक की ऊर्जा पूछा गया है। तो आवेशित चालक की ऊर्जा आप लोग याद रखिएगा, आवेशित चालक की ऊर्जा E बराबर 1/2 CV² होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है, तो E बराबर 1/2 CV²। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि संबंध Q बराबर एनी में, यहाँ पर Q बराबर एनी दिया गया है, इनमें कौन जो है वह निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। यहाँ पर संभव नहीं है, कौन यहाँ पर n का मान संभव नहीं है। तो पहले भी बताए थे, जो मतलब कि पॉइंट में रहता है वह नहीं होता है। तो 4.2 दिया गया है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 4.2 जो है वह n का वैल्यू नहीं है। राइट आंसर सी होगा 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। अब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि 5 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 5 यहाँ पर 8 कूलम लिखा गया है। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2.5 × 10⁻19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 × 10⁻2 कूलम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वायु में 2 धनावेशों के बीच पारावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, घट जाएगा, इसका राइट आंसर बी। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू पूछा गया है। तो ये हो जाएगा λ/2πε0r हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि अविष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युतीय तीव्रता क्या होती है। तो यहाँ पर अविष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युतीय तीव्रता पूछा गया है। तो ये हमेशा शून्य होती है, 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत आवेश के कारण, यहाँ पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर यहाँ पर विभव का मान पूछा गया है। तो राइट आंसर 10 नंबर का बी हो जाएगा। r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विद्युत प्रवणता बराबर होती है। तो विद्युत प्रवणता बराबर dV/dx होती है। राइट आंसर सी में दिया गया है, dV/dx।
12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई में एक आवेशित कण Q पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। लगने वाला बल का वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर QE हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो संभावित बल का मान पूछा गया है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तल यहाँ पर पूछा गया है, तल होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा YZ तल पर, YZ तल पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पूछा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य होता है, तो राइट आंसर 14 नंबर का ए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 14 का ए हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा बराबर P1 - cos थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व समान है, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात पूछा गया है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1:1 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 16 पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर तक, यहाँ पर 5 विभवांतर तक, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा आकर्षित ऊर्जा पूछा गया है, तो 16 का राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 5 EV हो जाएगा। यहाँ पर 5 EV जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा, परिवर्तन पूछा गया है, तो राइट आंसर 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी यहाँ पर नियत अर्थात r पर निर्भर नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक लाने पर निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा पूछा गया है, तो राइट आंसर 18 नंबर का ऑप्शन नंबर 18 का राइट आंसर भी हो जाएगा, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV द्वारा क्या मापा जाता है, तो ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र, यहाँ पर वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र पूछा गया है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 21 नंबर है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या पूछा गया है। यहाँ पर धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो राइट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 किलोमीटर। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अपडेट हम कर दिए हैं, तुरंत जाइए वहां से आप लोग 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। चलिए बताते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आप लोग गूगल में सर्च कीजिए, RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो जैसे फिजिक्स का देखना है या केमिस्ट्री का देखना है, दोनों को अपडेट कर दिया गया है। तो जैसे फिजिक्स का देखना है तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, ये फिजिक्स का पेज खुला है क्लास 12 के लिए। एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया गया है। क्लास 12 फिजिक्स ऑब्जेक्टिव आंसर की यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। 1 का बी, 2 का बी, 3 का सी, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर देखिए यहाँ पर
50 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया गया है आपके सामने, और 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो आप लोग 50 प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। देख सकते हो अपडेट कर दिया गया है, और केमिस्ट्री का भी अपडेट कर दिया गया है, जाकर देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यही है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसके एसआई मात्रकों को लिखे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा, और इसको पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करके पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए और पीडीएफ में डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो देख सकते हो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों अपडेट कर दिया गया है, और यहाँ पर केमिस्ट्री का भी डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा।